ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। भक्तजनों, जब हम कभी वृंदावन जाते हैं, किसी धाम पे जाते हैं, तो हमारे हृदय में भी होता है कि हम भी कोई गुरु धारण करें, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं है। प्रभु राम ने अवतार लिया तो गुरु धारण किया, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो गुरु धारण किया। तो गुरु के बिना गति नहीं है, और गुरु के बिना माला जाप भी सिद्ध नहीं होती। माला जाप करने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है और गुरु से मंत्र लेना पड़ता है, तब वो है माला हम जाप कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसने ढूंढा, उसने कहा यार मैं भी कोई अच्छा सा गुरु धारण करूं, बहुत अच्छा सा गुरु धारण करूं मैं। तब पूछने लगा चारों तरफ, यार कौन सा गुरु धारण करना चाहिए, कौन सा गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु वही धारण करो जो भगवान के समकक्ष उसकी तस्वीर लगा सकते हो। क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है, तो गुरु हो तो अच्छा हो। वो ढूंढने निकला, गुरु को ढूंढने निकला। किसी ने कहा कि भाई अगर तुझे गुरु धारण करना तो एक बढ़िया वाला गुरु बताएं, कौन सा। कहते ओ वहां पर गांव, फलानी जगह फलाना गांव है, और वहां गांव के बाहर दूर एक कुटिया है, उसमें एक संत रहते हैं, बहुत ही ऊंचे संत हैं। तो वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। पहले जिस गांव का पता था उस गांव में पहुंचा, उस गांव से लोगों से पूछा कि वो गुरुजी कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई ये पगडंडी जा रही है गांव से बाहर, तो वहां पे आपको गुरु मिलेंगे। ओ गांव से बाहर निकलते ही काफी दूर एक कुटिया है, उस कुटिया में वह संत निवास करते हैं, वहां चले जाओ। अब वो जा रहा था, पगडंडी थी, और पगडंडी के इधर भी झाड़ियां, घास, कांटे वाली झाड़ियां थी। तो वह बहुत ही छोटी पगडंडी से निकल रहा था। सामने एक आदमी भगवा रंग का एक गमछा पहने हुए वह झाड़ियां काट रहा था, कि लोगों को परेशानी हो रही थी आने जाने में, तो वो झाड़ियां काट रहा था। उसने उसको पूछा, ए भैया वो गांव के बाहर एक संत रहते हैं कुटिया में, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, वह कितनी दूरी पे है और वो कहाँ है, कैसे मिलेंगे। उस व्यक्ति ने कहा आपने उनसे क्यों मिलना है। कहने लगा मैं उस संत से मिलूंगा और उस संत से मिलकर उनको अपना गुरु बनाऊंगा, गुरु धारण करूंगा, उनसे दीक्षा लूंगा, और दीक्षा लेने के बाद मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। तो व्यक्ति हंस पड़ा। कहने लगे जिस आदमी को अपना ही नहीं पता वो भगवान का पता क्या बताएगा। उस आदमी को बहुत बुरा लगा, उसकी बात सुन के उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने जोरदार उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। कहने के खबरदार, जो अगर मेरे गुरु के बारे में कुछ बोला, उल्टा सुल्टा अगर मेरे गुरु के बारे में बोला, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे थप्पड़ मार के वो चला गया। अब जब चला गया, वो कुटिया के पास गया तो कुटिया खाली थी, कोई नहीं। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तो वहां पे एक आदमी आया, उसने कहा प्रभु मुझे कृपा करके ये बता दीजिए इस कुटिया में जो संत रहते हैं वो कहाँ है। कहने लगे क्यों। कहने लगे मैं उनको गुरु धारण करने वाला हूं, मैंने उनकी बड़ी महिमा सुनी है। तो वो व्यक्ति बोला, कहते जो रास्ते में वो झाड़ियां काट रहे थे, आप इधर से आए हो। कहते हाँ। तो ये रास्ते में जो झाड़ियां काट रहे थे वही संत हैं, वही आपके गुरु हैं। यह सुन के वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया
कि मैंने तो आते ही उनको थप्पड़ मार दिया। वो जाकर के उनके चरणों में गिर गया, कहने लगे गुरुजी महाराज मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे से अपराध हो गया है, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैंने आओ देखा ना ताओ और ना तो कुछ समझ पाया, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, बहुत गलती होगी, रोने लग गया। तो वो संत बड़े प्यार से बोला, कहने लगा बेटा आपने कोई भी पाप नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं की। कहते क्यों? कहते ये तो आपकी गलती नहीं है, ये सांसारिक व्यवहार है। कहते सांसारिक व्यवहार कैसे? कहते यदि आदमी एक घड़ा लेने जाता है बाजार में तो उसको कितनी बार ठोक बजा करके देखता है यह घड़ा बिल्कुल ठीक है या नहीं, चोता तो नहीं है, बल्कि कुम्हार भी उसे लकड़ी मार मार के दिखाता है आवाज से कि देखो ये घड़ा बिल्कुल सही है। जब एक घड़ा लेने के लिए आप उसे बार बार बजा कर देखते हो कि ये सही है या नहीं, आज तो तुम एक गुरु धारण करने जा रहे थे, गुरु का चयन करने जा रहे थे, आपने भी गुरु के मुंह पे थप्पड़ मार के देख लिया कि यह गुरु सही है कि नहीं, तो इसमें आपने कोई अपराध नहीं किया। अगर आपने मेरे पे थप्पड़ मारा और मैं क्रोधित हो जाता और उल्टा आप पे भी थप्पड़ मारता तो फिर मैं गुरु कहलाने के लिए नहीं हूं। इसीलिए कहते हैं गुरु हो सरल हो, सरल गुरु की व्याख्या यही है। जय बद्री विशाल।